क्या हो अगर इस दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जिन्हें अपना खुदा मानती थी यानी अनुनाकी, असल में खुदा नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक हो जो जमीन पर आई थी अपने एक मकसद के लिए। उनका मकसद सोना लेना तो था ही, लेकिन वो इंसानी डीएनए के साथ कुछ अजीब कर रहे थे। आज से हजारों साल पहले बसने वाली वो सिविलाइजेशन जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, वो लिखने का इल्म जानती थी, शहर बसाती थी और सितारों का हिसाब रखती थी। वो इतनी एडवांस कैसे थी? किसने सिखाया था उन्हें ये सब? क्यों अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर एक जानवर का पाक जुरा कश्ती में सवार कर लो? क्या उस वक्त दुनिया पर कुछ नापाक भी था जिसे मिटाकर फिर से इस दुनिया को पाक करना जरूरी था? और फिर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर अजाब क्यों भेजा था? आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे इस दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, एशियन टैबलेट्स और पुरानी कहानियों के दरमियान वो पुल जो एक बहुत ही पुरानी सच्चाई को जोड़ने लगता है। जो कुछ आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं उनमें से कुछ बातें मुख्तलिफ थ्योरीज पर बेस्ड हैं और हो सकता है कि उनमें कुछ बातें वक्त के साथ साथ बदल गई हों, लेकिन जो कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। तो आए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले इराक के दिल में बहते थे दो बड़े दरिया, टाइग्रस और यूफ्रेट्स। इन दो दरियाओं के दरमियान बसती थी इस दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये वो दौर था जब बाकी दुनिया के लोग भी पत्थर के औजार बनाते और शिकार करके जीते थे, लेकिन दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में मौजूद लोग हर गुजरते दिन के साथ बहुत एडवांस होते जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, मेसोपोटामिया के लोगों ने पहली लिखाई बनाई, क्यूनिफॉर्म, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट रिटन लैंग्वेज मानी जाती है। मेसोपोटामिया के लोगों ने, जिन्हें सुमेरियंस कहा जाता है, उन्होंने मिट्टी के टैबलेट्स पर पहली बार अपने अल्फाज तराशे और इन्हीं तख्तियों ने आज के दौर के साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। इन टैबलेट्स पर लिखा गया था आसमान के सितारे, उनकी हरकतें और प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और कुछ टैबलेट्स तो प्लैनेटरी अलाइनमेंट तक का हिसाब बताते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन टैबलेट्स पर मैथमेटिक्स के फार्मूलास, लॉज और ट्रेड रिकॉर्ड्स भी लिखे गए थे। यानी मेसोपोटामिया के लोग इंसाफ लिख रहे थे, शहर बसा रहे थे और अपने शहरों का निजाम लिखत के तौर पर चला रहे थे। सोचो, जब दुनिया के लोग अभी टूल्स बनाना और आग जलाना सीख रहे थे, तब ये लोग आसमान के राज लिख रहे थे। यहाँ तक कि सुमेरियंस ने ही इस दुनिया के पहले ऑर्गेनाइज शहर बसाए, जिनके नाम थे उर्क, उर और किश, जहां सीधी सड़कें, बाजार और ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद थी। मैथमेटिक्स की फील्ड में भी उन लोगों को बहुत नॉलेज था। उन्होंने 60 बेस सिस्टम बनाया, जिसके जरिए आज भी हम 60 सेकंड्स और 60 मिनट्स का हिसाब करते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने तो इंसाफ का पहला कानून भी लिखा, जो कि उर के बादशाह और नामों ने बनाया था, और ये सुमेरियन लैंग्वेज में लिखा गया। इस कोड में इंसाफ और जुर्म के लिए सजाओं का लिखा हुआ निजाम देखने को मिला था। ज्यादातर सजाएं फाइन्स की शक्ल में थी, यानी जुर्माने की शक्ल में। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को चोट पहुंचाए, उसे पैसों से मुआवजा देना होगा। इसके अलावा अगर हम उनके आर्किटेक्चर की बात करें, तो मेसोपोटामिया के लोगों का आर्किटेक्चर भी लाजवाब था। उन्होंने जिगराट्स बनाए, जो मल्टायर मंदिर थे, बिल्कुल पुराने दौर के स्काई स्क्रैपर्स की तरह। और अगर बात करें उनके एस्ट्रोनॉमी के इल्म पर, तो उनका एस्ट्रोनॉमी का इल्म इतना गहरा था कि वो प्लैनेट्स के रिकॉर्ड लिख चुके थे। और सबसे अजीब बात यह है कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया के बाकी लोग अभी गारों और गुफाओं में रहते थे, लेकिन इस सिविलाइजेशन के पास स्पेस का नॉलेज था, एग्रीकल्चर सिस्टम, कनाल्स, इरिगेशन और वाटर कंट्रोल टेक्निक्स थी। और तो और ये लोग दूसरी कंट्रीज लाइक इंडिया, इजिप्ट और ईरान तक से ट्रेड भी करते थे। आप खुद सोचो, जब दुनिया का ज्यादा हिस्सा भी अंधेरों में था, तब मेसोपोटामिया के लोग साइंस, आर्किटेक्चर, राइटिंग और गवर्नेंस समझ चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि इतने इब्तदाई दौर में ये लोग इतनी तरक्की कैसे कर गए? किसने उन्हें ये सब सिखाया था? कौन था जो उन्हें ये सब राज बताता था? समर की मिट्टी से लिखी लिखाई सिर्फ तारीख नहीं बताती, वो कुछ ऐसी मखलूकों का भी जिक्र करती है जो आसमान से उतर आई थी। समर के लोग उन्हें कहते थे अनुनाकी। वो लोग कहते थे कि ये आसमान के खुदा हैं, जो जमीन पर आए और उन्होंने इंसानों को इल्म, फार्मिंग और हुकूमत के तरीके सिखाए। लेकिन क्या ये खुदा थे या कुछ और, जो उस वक्त के जमीन के लोगों के लिए समझना मुश्किल था? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये अनुनाकी असल में किसी और प्लेनेट से आए थे, एक दूर प्लेनेट जिसे नायब्रू कहा जाता है। कहते हैं कि उनका प्लेनेट तबाह हो रहा था और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उन्हें गोल्ड चाहिए था, यानी सोना। आपको बिल्कुल ये एक मूवी जैसा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ आप आगे आगे जानोगे वो तो इस सबसे और ज्यादा शॉकिंग है। रिसर्चर्स के मुताबिक गोल्ड उनके प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो अर्थ पर आए। मगर ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जमीन की गहराइयों से सोना निकालना बहुत मुश्किल था। और कहते हैं कि इसलिए अनुनाकिस ने इंसानों को मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन जरा सोचो, उस दौर के लोगों के पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस का इल्म, और फिर उनके सामने आसमान से एक मखलूक उतर आई थी जो मशीन इस्तेमाल करती थी। तो क्या उन आम से लोगों को वो खुदा नहीं लगते? शायद इसीलिए सुमेरियंस ने इस आसमानी मखलूक को अपना खुदा मान लिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि अनुनाकिस सिर्फ जमीन पर सोना लेने नहीं थे आए, बल्कि वो यहाँ पर कुछ और भी कर रहे थे। कहा जाता है कि ये मखलूक इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह हो रहा था। इसलिए खुद की नस्ल को बचाने के लिए वो मखलूक कुछ नया पैदा करना चाहती थी, एक ऐसी नस्ल जो ना पूरी इंसान हो और ना पूरी उन जैसी। कई जगह से हमें यह जानने को मिलता है कि अनुनाकिस ने अपने निशान जमीन के हर कोने में छोड़ दिए थे, यहां तक कि जानवरों और पौधों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में।
यानी वो जमीन के डीएनए को दोबारा डिजाइन कर रहे थे खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उनका प्लेनेट तो तबाह हो रहा था। और अब जरा आप 1 मिनट के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया याद करो कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि हर एक जानवर का पाक जोला कश्ती में सवार कर लो। इसका क्या मतलब था? क्या जमीन पर उस वक्त कुछ नापाक भी था? और एक और बात, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजते हैं तो वो अजाब सिर्फ उस जगह तक होता है जहां वो कौम आबाद होती है। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकये में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर सैलाब भेजा था। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस मखलूक के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो ये अनुनाकिस अपने स्पर्म्स और जीन्स जमीन के हर हिस्से में फैलाने लग गए, इवन के जानवरों और पौधों के अंदर, ताकि कहीं ना कहीं इनके निशान बाकी रह जाएं। और इसलिए इनको पूरी तरह खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर सैलाब भेजा और फिर से इस दुनिया को पाक कर दिया। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है वो मुख्तलिफ थ्योरीज, पुरानी किताबों जैसे बाइबल, द बुक ऑफ इनोक और एंशिएंट टैबलेट्स के हवाले से लिया गया। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बिल्कुल वैसी ना हो जैसे हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बाइबल वक्त के साथ साथ कई मर्तबा तब्दील होती रही है। लेकिन अगर हम बाइबल, द बुक ऑफ इनोक, एंशिएंट टैबलेट्स, हिस्ट्री और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकये के डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है। क्योंकि कई सवाल उठते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग इतने एडवांस कैसे थे, किसने सिखाया था उन्हें ये सब, और क्यों अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हर एक जानवर का पाक जोड़ा इकट्ठा करने का हुक्म दिया था, और फिर क्यों अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर सैलाब भेजा था। एक और बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो दुनिया के लिए एक पॉलिटिकल वॉर थी, ऑयल, पावर, वेपन्स। लेकिन इस जंग का एक और चेहरा भी था। कहा जाता है कि उस वक्त समर और बेबीलोन के पुराने मकबरात और टेंपल से हजारों आर्टिफैक्ट्स और एशियन टैबलेट्स निकाले गए जिन पर इंसानों की सबसे पुरानी हिस्ट्री लिखी थी। उन्हें दिन दिहाड़े इसराइल शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए कई लोग मानते हैं कि इराक पर हमला करना तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो उन आर्टिफैक्ट्स और टैबलेट्स को कहीं और लेकर जाना था, क्योंकि उन पर लिखी थी इंसानियत की सबसे पुरानी कहानियां, उस वक्त के लोगों के इल्म का राज और कुछ हैरत अंगेज वाकयात। और इससे कई और सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या लिखा है उन टैबलेट्स पर जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है? आए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।